गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चंस नहीं किए थे, ट्राई दिस में। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को पहले करते हैं। पहले तो बोर्ड लेते हैं। ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। देखिए, अब बात आती है नंबर लाइन की। ये देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाई -8। इसका मतलब ये जो 8 है ये 4 टाइम्स लिखा गया था। कैसे? -8 प्लस -8 प्लस -8। और इसका बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिखा गया है। ये जो पहले हैं ये स्टेप्स हैं ऐसे कि 4 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, किसको? 8 को। तो नंबर लाइन में अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इट मीन्स आप नंबर लाइन को गलत कर देंगे। ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, यहाँ -15, -16। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा इसके लिए, इसलिए हम ये वाला स्टेप लेते हैं। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई -2। इसका मतलब ये जो 2 है इसको 8 स्टेप्स में लिखा गया है। कैसे? -2 प्लस फिर -2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, प्लस 6 टाइम्स, फिर 7, यहाँ पे माइनस, और ये 8। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, पहले स्टेप में चले 2, उसके बाद में फिर से 2 है, फिर 6, फिर 2 ऐड करेंगे -8, फिर 2 का ऐड करेंगे 10 आया, फिर से 2 ऐड करेंगे 12, फिर 2 ऐड करेंगे 14। कहाँ तक पहुँचना है हमें? 8 स्टेप्स जंप करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये काफ़ी। अब 21 का देखते हैं। ठीक है, 32 आप अपने आप करेंगे। हम नेक्स्ट करते हैं 21। 21 में 3 मल्टीप्लाई बाई 7 है। मीन्स 7 जो है वो 3 स्टेप्स चला है। ठीक है, देखिए कैसे। -7 प्लस -7 प्लस -7। जब ऐसे होगा ये नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, -9, -10, 11, 12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20 और -21। ठीक है, 7 को 3 टाइम्स जंप करवाना है। ठीक है, यहाँ इस साइड जो ये लिखा होता है ये स्टेप्स होते हैं कि कितनी बार ऐड किया गया है और किसको ऐड किया गया है, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको। ठीक है, समझ आया? इसका बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे -7, फिर कितना ऐड किया? -7 ऐड करेंगे, -14 पे पहुँचेंगे।
फिर ऐड करेंगे 21 पे पहुँचेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो बचे हैं दोनों अपने आप करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसमें ट्राई दिस का। अगर कोई क्वेश्चन है और तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया था हमारा। यहाँ पे ये देखिए, ट्राई दिस 6, ये वाला 6 मल्टीप्लाई -19। ठीक है, या फिर हम कहें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस बाहर कर लिया, यही ऐसे ही सिखाना था। ठीक है, नेगेटिव को बाहर लेके आएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू ये पहले लगा दिया। अब 6 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 19 6 का कितना होता है 114। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट 12 मल्टीप्लाई बाय -32। हमें पहले क्या करना है, माइनस साइन बाहर लेने हैं, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 32। जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो हमारे पास माइनस बाहर लेंगे, कितना आंसर आएगा 384। आई होप मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो ये पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय -22। सबसे पहले क्या करते हैं हम, माइनस साइन बाहर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 22 कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई 7 करते हैं हम, तो साइन तो बाहर लेंगे माइनस का, नीचे लिख देती हूँ माइनस साइन बाहर, आंसर इज़ 154। आई होप ये ट्राई दिस भी फाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ओके हो गया। अब बचा हमारे पास ये, इसको बोर्ड पे कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट है 15 ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट 15 मल्टीप्लाई बाय -16। देखो 2 दे रखे हैं, माइनस साइन को इसमें हमने बाहर लेना है, फिर लिखना है 15 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर लेना है। जब आप 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 240 और माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। अब इसी का बी पार्ट है कि 21 मल्टीप्लाई बाय -32। ठीक है, इसमें भी माइनस को बाहर लेंगे पहले, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 32, माइनस साइन बाहर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 672। इसी का सी पार्ट है -42 मल्टीप्लाई बाय 12। अगेन माइनस साइन को हम लेंगे बाहर और करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 12। आंसर कितना आएगा, माइनस साइन बाहर है 504। इसी का डी पार्ट -55 मल्टीप्लाई बाय 15 ऐसे लिखा है, तब भी हमें माइनस साइन बाहर लेना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 55 को करवाना है कितने से 15 से, माइनस साइन बाहर है ऑलरेडी, 2825 इज आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो चेक करते हैं और 5 एग्जांपल्स आपको खुद से चेक करने हैं, खुद से लिखेंगे और खुद से चेक करेंगे। ठीक है, अब ये है हमारे पास ए, ये एक प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, कौन सी प्रॉपर्टी, ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी या फिर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई माइनस बी। आंसर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है,
अब देखते हैं 25 मल्टीप्लाई -21 इज इक्वल टू दे रखा है -25 मल्टीप्लाई 21। कैसे करेंगे? माइनस साइन बाहर लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 21। इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे? माइनस साइन बाहर, 25 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर है, आंसर क्या आएगा? 525। इसी तरीके से इसमें भी माइनस साइन बाहर है, दोनों एक जैसे हैं, सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेम आएगा। इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट है ये करेंगे -23 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई -20। माइनस साइन बाहर रखेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू, ये जो है ये -a मल्टीप्लाई b के आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। माइनस साइन बाहर, 23 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 460 इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, आंसर भी सेम। ठीक है, 5 मोर एग्जाम्पल्स जो है वो आपको खुद से करने हैं। ओके, अब करते हैं इससे आगे। प्रॉपर्टीज़ आपको सब याद रखनी होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको प्रॉपर्टी याद होती जाएगी। अब है बारी, अभी तक तो हमने पढ़ा कि एक नेगेटिव हो इनमें से, तो ऐसे आएगा। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट? -3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, क्या आएगा? प्लस में आएगा 6। कैसे आएगा? अब वो देखो, अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करना है आपको कि -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 4 से तो -12 आता है, और जब -3 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? इतना। ठीक है, जब इस तरीके से प्लस करेंगे तो भी इतना आता है हमारे पास। नेक्स्ट है -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आता है। अगर हम -9 में -3 का डिफरेंस करें तो भी हमारे पास -6 आता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते, अब ज़ीरो देखो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 कर देगा उसको। ठीक है, ऐड करने पर वही नंबर वापस मिलेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर को ख़त्म कर देगा। और 0 हमने कैसे फाइंड आउट किया था? जब एक पॉजिटिव इंटीज़र और एक नेगेटिव इंटीज़र को आपस में ऐड करेंगे लेकिन सेम नंबर्स को, तो क्या आएगा हमारे पास? 0। ठीक है, समझ आ गया होगा, ये हमने पहले कर रखे हैं। डू यू सी एनी पैटर्न? तो यहाँ पे आपने कोई पैटर्न देखा? ऑब्जर्व हाउ द प्रोडक्ट्स चेंज, किस तरीके से प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने ऊपर किया है इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हमें ये कंप्लीट करना है। क्या? -3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आएगा? प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, जो हमने पढ़ा था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि माइनस माइनस आते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, -3 -4 कितना आएगा? 3 4 = 12। ओके, नाउ ऑब्जर्व दीज प्रोडक्ट्स एंड फिल द ब्लैंक्स। इनको ऑब्जर्व करके हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, कितना आएगा? -8। और जब आप -12 में प्लस का 4 ऐड करेंगे तब भी आपके पास -8 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है -4 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस साइन बाहर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा हमारे पास? -4। 0 को प्लस माइनस किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 माइनस जब बाहर आएंगे तो वो प्लस बन जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? प्लस का 4। यहाँ पे भी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई है बीच में, इसलिए दोनों बाहर आ रहे हैं।
और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 4 × 2 कितना आएगा 8। नेक्स्ट में जब माइनस माइनस दोनों बाहर आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट, तो साइन लगाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा 12। फ्रॉम दीज पैटर्न्स वी ऑब्जर्व दैट, इन पैटर्न से हमें क्या समझ में आया कि जब दो माइनस हों आपस में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आंसर ऐसे आता है, या फिर हम दो प्लस को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब दो माइनस, अगर माइनस का a है मल्टीप्लाई करें माइनस b को तो ये बराबर होगा a × b के। ये प्रॉपर्टी बनेगी आगे हमारी। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस भी यहीं कर लेते, स्टार्टिंग फ्रॉम -5 × 4। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमें ये -5 × -6। ये आप ट्राई दिस में आप खुद से करके देखना, ये वाले क्वेश्चंस आगे। ये बनी हमारी प्रॉपर्टी। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है पॉजिटिव इंटीजर। We multiply the two negative integers as whole numbers and put the positive sign before the product. जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं प्लस में होते हैं। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। -31 × -100, दो माइनस है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी -a -b कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस में। क्या लिखेंगे 31 × 100 कितना आएगा 3100। आगे आप खुद से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं, ये हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, बाकी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।